अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आपको ये बात मालूम है कि अफगान तालिबान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की गई थी और ये एयर स्ट्राइक्स की गई थी अमेरिका की जानिब से, और अमेरिका की जानिब से ये कहा गया था कि हम ये एयर स्ट्राइक्स रिस्पॉन्सिव होकर कर रहे हैं, हम ये एयर स्ट्राइक जो है वो रिस्पॉन्स के तौर पर कर रहे हैं क्योंकि तालिबान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हमें अपनी अफगान फोर्सेस को, जिनको हमने इतने पैसे लगा के उनको सपोर्ट किया, उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। और एयर स्ट्राइक्स का मतलब ये था कि अब जो वो मुआहिदा हुआ था, वो जो बातचीत हुई थी, अब वो खत्म हो चुकी है। और अब जो है वो डेफिनेटली जब एक फरीक किसी मुआहिदे से पीछे हटता है, एक फरीक किसी मुआहिदे से अपनी मुंह मोड़ता है, तो फिर डेफिनेटली वो उस दूसरा जो फरीक होता है उसके ऊपर भी उस मुआहिदे के ऊपर अमल करना जरूरी नहीं रहता है। तो जो एयर स्ट्राइक्स हुई थी, ये समझा जा रहा था कि ये बहुत बड़ी चोट है, अब तो जो है वो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, काबुल बच गया है, काबुल अब गिरने से बच गया, काबुल नहीं गिरेगा, यूएस आर्मी के जो यूएस के एयरफोर्स हैं उसके जहाज आ गए, ये जहाज जो है वो अफगान गवर्नमेंट को बचा देंगे, दिस एंड दैट एंड फलां और ढिमका, बहुत सारी इस पे जो है वो बातें हुई। जो ही एयर स्ट्राइक्स हुई थी, मैंने एक बात आपको याद होगा की थी, मैंने आपको नाज़रीन ये कहा था कि इसका बदला जल्द ये ले लेंगे और इनको को रोक नहीं सकता है। हां, कुछ देर के लिए जमूद आएगा, कुछ देर के लिए इससे ये लोग ठहर जाएंगे, कुछ देर के लिए ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये जो अफगान तालिबान जो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये जो एक के बाद एक इलाकों को फतह करते चले जा रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि ये फुल स्टॉप लग गया है। ये जरूर कहा जा सकता है कि कॉमा लग गया, उसके बाद जो है वो ये शायद थोड़ी देर के लिए रुके, उसके बाद दोबारा से ये आगे अपनी मूवमेंट शुरू कर दें। लेकिन अफसोस की अफसोस में से हैरानगी की बात कहना चाहिए कि कॉमा भी नहीं लगा, वो कुछ देर के लिए नहीं रुके और कुछ ही देर के बाद जो ही ये बमबारी हुई है, आपको मैंने बताया था 4 स्ट्राइक्स की गई हैं, 4 जानब से हमला किया गया है, तालिबान के ठिकानों के ऊपर हमला किया गया है। और अब जो है वो जो ही हमला हुआ तो आपने देखा कि ये कल परसों की बात है, हमला हुआ। आज नाजरीन हुआ यह है कि इस हमले का जवाब अफगान तालिबान ने ऐसा दिया है, ऐसा मुंह तोड़ दिया है कि इस जवाब के बाद ना सिर्फ अमेरिका परेशान है, बल्कि बजाते खुद जो इस वक्त अफगानिस्तान में बैठी अफगान गवर्नमेंट है, यानी कि जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है, बजाते खुद उसके लिए भी परेशानी बढ़ गई है। और इस वक्त जो अफगान सदारती महल है, वहां की सूरत बहुत खराब है, वहां पर चीजें बहुत खराब चल रही हैं और वहां पर लिटरली यह कहा जा सकता है कि उनके माथों पर पसीने आ रहे हैं। लिटरली ये कहा जा सकता है कि उनके लिए चीजें अब बहुत बुरी डायरेक्शन में बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये सोच नहीं पा रहे थे कि शायद अफगान तालिबान की जानिब से इतना बड़ा कदम उठा लिया जाएगा, शायद वो ये सोच नहीं पा रहे थे कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स दिया जाएगा। हुआ क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए नाज़रीन, कुछ इलाके हैं जिनके ऊपर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की इस तरह की नजर है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि ये किसी भी तरीके से निकल के अफगान तालिबान के हाथ में जाए। मतलब जैसे काबुल है, वो स्ट्रेटेजिक इलाके जिनको ये जमानत समझा जाता है कि यार अफगानिस्तान की अगर गवर्नमेंट मौजूद है तो ये इलाके जब तक अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के पास होंगे, वो तब तक जो है वो अफगान गवर्नमेंट महफूज रहेगी, या अफगान गवर्नमेंट इनफैक्ट रहेगी। जब वो इलाके चले गए, समझिएगा ऐलान जो इनकी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो खत्म हो गई। उन्हीं में से एक इलाका है स्पिन बोल्दक। स्पिन बोल्दक में आपको पता है नाजरीन, मैं पिछले काफी दिनों से ये आपको उस बारे में अपडेट कर रहा हूं कि अब वहां पर आके अफगान तालिबान ने कब्जा कर लिया। ये पुरानी खबर है, आज मैं इस स्पिन बोल्दक के कब्जे के बारे में आपको नहीं बताने जा रहा हूं, मैं आज आपको रिस्पॉन्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो जवाब दिया गया है और जो अमेरिका के एंड तक जिसकी हीट अमेरिका ने फील की है, वो क्या हुआ है। स्पिन बोल्दक के इलाके में पिछले कुछ काफी अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि यहां पर आके जो है वो कब्जा कर लें, और स्पिन बोल्दक के इलाके के ऊपर कब्जे की ही असल जो है तकलीफ थी यूएसए को, इसलिए वो ये चाहता था कि यहां पर जो है उन्होंने आके बमबारी की थी। तो हुआ ये कि स्पिन बोल्दक के इलाके में तालिबान ने क्या किया है, ये खबर मेरे पास मौजूद है कि तालिबान किल्ड 100 सिविलियंस, अफगानिस्तान गवर्नमेंट, यूएसए सेज बॉम्बिंग टेरर कैंप्स। अब ये इंडियन अखबार है, चूंकि खबर छापी है और इंडियन अखबार की आपको पता है जबान कैसी है, इंडियन अखबार तो डेफिनेटली आपको पता है कि अफगान गवर्नमेंट की साइड लेगी। तो वो ये कहते हैं कि तालिबान ने एक ही दिन में 100 लोगों को इकट्ठे लटका दिया है और या फिर उन्हें इस्लामी सजाएं दी हैं, 100 सिविलियंस को। असल में ये 100 सिविलियन नहीं, असल में ये अमेरिकी बमबारी का जवाब है। 100 जासूस पकड़े गए अशरफ गनी गवर्नमेंट के और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उनके, जो वहां के मकामी थे। तालिबान ये कह रहे हैं कि हमने किसी एक सिविलियन आदमी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, हमने किसी एक सिविलियन आदमी को नहीं मारा, हमने किसी एक सिविलियन आदमी को जिक्र नहीं पहुंचाई। इन 100 लोगों को इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के जरिए जो है वो इन्हें पकड़ा,
इन 100 लोगों को टारगेट किया, इन 100 लोगों को पकड़ के लेके आए, इनके ऊपर जो उनका जिरगा स्टाइल होता है वो मुकदमा चला और बाद में इन्हें सजा दी और फिर इकट्ठे इनको जो है वो सजाए मौत दी गई। और ये एक ऐसा बड़ा पैगाम है कि तुम एक कदम उठाओगे, आज जो है वो तालिबान ने ये कह दिया कि तुम एक कदम उठाओगे हमारी जानब से 10 कदम उठाए जाएंगे, तुम एक जगह पे बढ़ोगे हमारी जानब से 10 जगह पे तुम्हें जवाब दिया जाएगा। और अब अशरफ गनी की गवर्नमेंट ने वो उसकी हीट जो है वो हम महसूस कर रहे हैं। और नंबर और मामला सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है नाज़रीन, मैंने आपको कहा था अब अशरफ गनी अपने आखिरी पत्ते खेल रहे हैं, आखिरी पत्ते। मैंने आपको बताया कि ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि मुहिबुल्लाह, आपको पता है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से जाके मिले। नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के तर्जुमान है, जो लोग मुझे बाहर से सुन रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तर्जुमान है डॉक्टर शहबाज गिल। डॉक्टर शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बताया कि अशरफ गनी का जो नुमाइंदा मुहिबुल्लाह बन के मिला, मुहिबुल्लाह ने इस मीटिंग में मोदी का पैगाम पहुंचाया नवाज शरीफ को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर शहबाज गिल कह रहे हैं। मोदी का पैगाम पहुंचाया गया किसके बारे में? एजे के इलेक्शन के, आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में मोदी का पैगाम किसके जरिए आया? मुहिबुल्लाह के जरिए आया। तो ये एक चोट तो पहुंची है और ये बहुत बड़ी चोट है और इस चोट से डेफिनेटली एक बहुत बड़ी तकलीफ हुई है उन्हें। कितना है? 6 ओके, 4 मिनट। तो नाज़रीन ये सारा मामला है। अच्छा, एक तरफ मामला ये है, दूसरी तरफ मैं एक मिसाल देता होता हूं और वो मिसाल आमतौर पे हमें जो है वो हम रोज सुनने को मिलती है, रोज पता चलता है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको उसकी बड़े पैमाने पे जो है वो इसकी मिसाल दे देता हूँ। हमने ये सुना है कि कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो उसकी अपनी आंखें बंद कर लेता है, और यही पॉलिसी जब कोई कौम अपनाती है, जब कोई मुल्क अपनाता है, तो यकीन कीजिएगा उस मुल्क की, उस कौम की जो एक आखिरी स्टेज होती है वो बहुत बुरी होती है। उस कौम का बेड़ा गर्क हो जाता है जब आप बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे कबूतर बंद कर लेता है, यानी कि खतरे को देख के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर लोग अपने ही एक झूठे खौल में रहना शुरू कर देते हैं। अशरफ गनी के साथ ऐसा ही हुआ है। मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, देखें, एक तरफ इनका 100 जासूस मर रहा है, एक तरफ उनकी बमबारी का उन्होंने बदला ले लिया है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? देखें, द ट्रिब्यून लिख रहा है, गनी कॉन्फिडेंट। बात तो ये ना बाइडन से, बाइडन को ये अपना बड़ा बुजुर्ग समझते हैं ना गनी, तो कहते हैं गनी कॉन्फिडेंट यूएस विल प्रोटेक्ट एंड डिफेंड अफगानिस्तान। अभी भी ये उस कॉल में है कि यूएस से आएगा, हमारी जान बचाएगा, और ये आग से खेल रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग, कल से एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसके मुझे तनकीद का जवाब देना है। ये जो कह रहे हैं जी अफगानिस्तान की जो है ना वो ऊपर जो हमला हुआ है, जो तालिबान के ऊपर हमला हुआ है और जो अमेरिकी तैयारों ने आके बमबारी की है, बहुत सारे लोग इस बारे में ट्विटर पे भी मैंने प्रोपोगेशन करते हुए देखे, बहुत सारे और सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पे भी मैंने जो है प्रोपोगेंडा करते हुए देखा। ये तैयारे पाकिस्तान की एयर स्पेस से उड़ के आए, यानी कि इन तैयारों ने उड़ान भरी, ये पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से उड़ के ये गए। अच्छा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताएं, ये किस हिसाब से बोल के बताते हैं कि ये पाकिस्तान से उड़े हैं और पाकिस्तान से उड़ के गए हैं? पता नहीं इनके पास कौन सा ऐसा आला है जो इन्हें बताता है। असल में ये तैयारे मशरक वस्ता से आए थे, मिडल ईस्ट से आए थे, मिडल ईस्ट से उड़े और उन्होंने हमला किया। इसमें पाकिस्तान की एयर स्पेस बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुई है, पाकिस्तान की एयर स्पेस बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल नहीं हुई है, ठीक है। और इस पूरी सूरत हाल में तालिबान एक अक्लमंदी का काम कर रहे हैं। तालिबान अब ये उन्हें पता है कि दुनिया पूरी जो है वो हमारे मुखालिफ हो जाएगी अगर हमने इसको पावर के जरिए इस कुर्सी को अपने हाथ में लिया, यानी कि काबुल को अगर पावर के जरिए अपने हाथ में लिया जाता है, काबुल को पावर के जरिए अपने कंट्रोल में लिया जाता है, तो होगा क्या? दुनिया की जानिब से जो रिस्पॉन्स आएगा वो बड़ा तगड़ा और बड़ा सख्त होगा। इसके लिए उन्होंने एक सजेशन दी है, वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने क्या कहा? डॉन लिखता है, टू रीच अ पीस डील तालिबान सेज अफगान प्रेसिडेंट मस्ट गो। अशरफ गनी जाएं, वो कहते हैं नीचे एक नई हुकूमत बनाए, हम पावर शेयरिंग कर लेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तालिबान कहते हैं टू रीच अ पीस डील तालिबान सेज अफगान प्रेसिडेंट मस्ट गो। अफगान, ये अशरफ गनी चला जाए, वो कहते हैं आए हम नीचे बैठ के पावर शेयरिंग के असूल तय कर लेते हैं, किस तरह से हमें पावर शेयर करनी है, और पावर शेयर करके हम जो है वो अफगानिस्तान, और यही नाज़रीन एक बेहतरीन तरीक़ेकार है। अदरवाइज जो है ये इसी तरह से हमले करेंगे और इस तरह से जवाब देते देंगे। जिनको ये कह रहे हैं कि वो हमने उन पे हमला किया और वो चुप करके बैठ गए, हमने तो बहुत बड़ा जवाब ले लिया, ये देखें असल हकीकत क्या है। असल हकीकत यह है कि जो सारे इर्द गिर्द के बॉर्डर्स हैं ना, जो बाकी रियासतें हैं, वो खतरे में, क्योंकि मोमेंटम इस कदर तालिबान का इतना अच्छा बन चुका है, इस कदर जबरदस्त मोमेंटम है, उन्हें ये शक है कहीं पर ये यहाँ पर हुकूमत कायम करने के बाद अगली बारी हमारी ना हो, अगली जगह वो हमारी जगह पे ना आ जाए, ठीक है। तो इसलिए ये मेरे साथ सामने खबर मौजूद है, ताजिकिस्तान टेस्ट कॉम्बैट रीडिंग रेडीनेस एज तालिबान एडवांसेस इन अफगानिस्तान। वो अपनी अपनी सरहदों के ऊपर क्या कर रहे हैं,
वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं बताने के लिए कि भाई इस तरफ मुंह ना करना। इनका मोमेंटम इस तरह से जा रहा है कि बाकी सारी सरहदें भी अपने आप को महफूज कर रही हैं, और जहां पे सबसे ज़्यादा पंगा है, यानी कि सबसे बड़ा पंगा है, वो नाज़रीन वो पंगा है इस वक्त अफगानिस्तान में। और अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है वो सोई पड़ी है, वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके पड़ी कि हमें कुछ नहीं होगा। तो ये इस वक्त की सारी सूरत हाल है। ये चीज़ें मुझे अब तक फौरी पहुंचानी थी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।